फ्रेंड्स, आज का विषय है अंबानी परिवार की स्वर्ण नगरी और भारतीय संस्कृति। और ये बेस है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत राधिका की शादी, जो चर्चा का विषय बनी, जिसमें स्वर्ण और आभूषण और पूरी नगरी जैसे सोने से सजी। लेकिन सबने सोना देखा, हीरा डायमंड देखा। आपने क्या देखा? आपने वहां से हसीन लम्हे कौन से चुराए? आपका तो पता नहीं, लेकिन जो मैंने देखा वह था भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम। ममता, स्नेह, भावनाएं, गुरुओं का, शंकराचार्यों का स्वागत, गुरुओं से लेकर के प्रधानमंत्री तक, किस तरह से बाबा बागेश्वर हों या अविश्वरानंद जी हों या पतंजलि के योग गुरु या फिर ममता का सागर ईशा अंबानी, जो अपनी गोद में दोनों ट्विंस बच्चों को दिखते हुए वहां पर दिखाई दी। होता क्या है, आजकल चार पैसे किसी पर आ जाते हैं तो लोग नौकरों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन नीता अंबानी की बेटी अपने ट्विंस बच्चों को लेकर जहाँ एक तरफ दिखाई दी, वहीं नीता अंबानी का एक संचालक के रूप में दिखाई दी। हर जगह थे उनके कदम, भावनाओं से भरपूर। कभी वो पति के साथ तो कभी बेटे के साथ, कभी वो स्वागत भाव से आरती का थाल लेकर सबका अभिनंदन कर रही थी, तो कहीं वो भारतीय नारी। जब वहाँ पर कन्यादान हुआ तब भी उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण अपना वहाँ पर बच्चों की, कन्याओं के बारे में बताया। बेटी क्या होती है? बेटी सुख लाती है, समृद्धि लाती है। स्त्री घर की सुखदायिनी है। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। और सोने की मिट्टी में अगर यह कोयल कूकती दिखाई दे, अपने बच्चों को संवार कर, परंपराओं को संवार कर, स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर के मांग भरने तक, और अगर कहें तो एक एक चीज़, हजारों व्यंजनों में जहाँ पर यह सब कुछ दिखाई दिया। आपको पता है भारतीय संस्कृति के बारे में वहाँ क्या कहा हमारे गुरुओं ने, कि भारतीय संस्कृति को इस तरह से सहेजा है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने, कि हजारों व्यंजनों के बीच एक भी दारू की बोतल नहीं परसी गई। इतने लंबे कई दिनों के कार्यक्रम में वहाँ मेहंदी थी, मांग टीका की परंपराएं थी, छोटी छोटी परंपराएं। ऐसा लगा ही नहीं कि हम सोने की नगरी में हैं। हमें तो लगा कि जैसे यहाँ एक भारत की माँ, जैसे कृष्ण की यशोदा हो, तो वह कभी पति के रूप में, तो कभी वहाँ एक संचालक के रूप में, कभी बिजनेस टाइकून की पत्नी बनकर सबका स्वागत करते हुए, तो कभी मुकेश अंबानी अपने नाती पोतों को संभालते हुए, कभी दोनों खुशियों से भरपूर एक साथ। आजकल परिवार टूटते हैं। आपने देखा भारतीय संस्कृति के नाम पर लोग कुछ भी नहीं सोचते, और यहाँ सिर्फ भारतीय संस्कृति का हर रूप, हर कोने, हर परंपरा में जैसे बिखरा हुआ था। हाथ करबद्ध जुड़े हुए, नाती पोते दंडवत प्रणाम करते हुए, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्रदान करते हुए, लेते हुए उनके बहू और बेटे। एक एक पल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगा जैसे देवी देवता खुद भी इस शादी में आ गए हों, क्योंकि यहाँ पर एक ससुर को भी उतना ही सम्मान मिल रहा था बेटी के। नहीं तो लोग कहते हैं कि हम बड़े हैं, और यहाँ तो बहू और बेटा, पति और पत्नी, रिश्तों का जो रूप मिला देखने के लिए, सचमुच यह भारतीय संस्कृति की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें बताता है कि देखिए भारतीय संस्कृति इसीलिए तो समृद्ध है, वसुदैव कुटुंबकम का खजाना है, जहाँ ममता है, प्यार है, भावनाएं हैं, रिश्तों की कदर है। स्वर्ण नगरी में भी यह कोमपल फूट रही है, आदर और सम्मान की कहीं कोई दम्भ नहीं। देखिए, बिग बॉस, बिग बी हूँ या बिग बॉस, या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, यहाँ पर हर किसी को लगा कि जैसे एक खूबसूरत लम्हा आँखों में युगों युगों के लिए बस गए हों।
पातंजलि युग गुरु भी करबद्ध खुश थे और मेहमान नवाजी देखकर तो हर कोई ये देख रहा था कि एक माँ नीता अंबानी, एक बिजनेस जो चेयरपर्सन है तमाम, वो हैरत में थे गुरु। वो कह रहे थे मैंने यह देखा, यह सब देखा, यह भारतीय संस्कृति का प्रतिरूप बना और फिर ऐसी शादी में वो आने से कैसे रुक सकते थे। एक सम्राट, एम्पायर यानी बिजनेस टाइकून, लेकिन उनका हिंदू संस्कृति में बेटियों के महत्व को बताना, एक एक पल को ऐसे, मतलब वो कभी वो पत्रकार दिख रही थी नीता अंबानी, और कभी एक ऐसी कि जो योगाचार्यों के सामने भी करबद्ध आकर हाथ जोड़कर खड़ी दिखाई देती हैं। उनके इतने सारे रूप, हिंदी को संभाल कर बोलना, हर भाव को निष्ठा के साथ सम्मान देना, पूजा से परंपरा तक हमने यही देखा। जबकि आज की पारिवारिक परंपरा एकल परिवार चरमरा रहे हैं, लेकिन अंबानी परिवार ने सोने की नगरी में क्या हमें मैसेज दिया। हम आपसे ही पूछते हैं मित्रों, जो आज की मैंने पोस्ट बताई है वो आपको कैसे लगेगी या कैसी लगी। आप एक एक पल को मैं चाहूँगी कि आप एक बार फिर से देखें। भारतीय संस्कृति से भरपूर ये प्रेरणापूर्ण, और अपनी तरफ देखें, क्या हम एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या उसमें भी एकल टूटन है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत, आप खुद ही देख लीजिए कि जो एक पूरे साम्राज्य के एम्पायर, वो देख लीजिए, सुख और समृद्धि ऐश्वर्य लाती हैं बेटियां। क्या क्या नहीं बोला नीता अंबानी ने। और जब पिता और पुत्र की बात आई तो किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के साथ ही उन्होंने उनके ससुर के भी इस तरह से सम्मान दिया, एक एक रिश्ते को सम्मान दिया। फिल्म हस्ती से लेकर के क्रिकेट तक मुकेश अंबानी कभी दादा दिख रहे थे, कभी पिता के रूप में दिख रहे थे, और पूरा दुनिया देख रही थी इन लम्हों को। योगाचार्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में कहा कि किस तरह से भारतीय संस्कृति का प्रतिरूप है अंबानी परिवार, और उनका स्वागत स्नेह से, ममता से भरा हुआ, आदर और रिश्तों से भरा हुआ। और जब ऐसा परिवार हो तो हम सबको एक प्रेरणा दे जाता है कि भागम भाग की दौड़ में हम बहाने भरते हैं। इसलिए मेरा यह वीडियो देखिए और बताइए। मित्रों नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको ले चल रहे हैं स्वर्ण नगरी। चारों तरफ सोना ही सोना, और इस सोने में यानी कि साज सज्जा से लेकर कपड़ों तक डायमंड, चारों तरफ सोना हो आपके, तो आपको लालच आएगा क्या? हो सकता है ज़रूर आए, क्योंकि सोना इतना महंगा भी हो रहा है, और डायमंड की तो पूछिए ही मत। जो सोना आसानी से उपलब्ध होता था, वो सोना यहाँ इतना बिखरा पड़ा है। आप हैरत में तो होंगे। मेरा संकेत आप समझ लीजिए। अगर आपने, देखिए, शोरूम में सोना मिल जाएगा आपको, और ऐसी जगह मिलेगा, आपकी गृहिणियों के गले में भी मिल जाएगा, लेकिन इतना सोना जहाँ आपकी साड़ी में, साड़ी के तार भी सोने से, आप सोच लीजिए, बुने हुए हों। आपको तुरंत पता चल गया होगा आज के युग में यह, हम सबसे चर्चित शादी की बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत और राधिका की शादी के बारे में, जिसके चर्चे पूरे ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं। लेकिन मैं आपको कुछ अलग ही विषय की तरफ ले चल रही हूँ। क्या फैसिलिटीज़ है यह छोड़ दीजिए, क्या साज सज्जा है यह भी छोड़ दीजिए। आप कहेंगे ये क्या बात कर रही हैं मीना कौशिक? हाँ जी, मैं यही बात कर रही हूँ कि आम जिंदगी में हमें क्या चाहिए, और किसी भी एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून को क्या चाहिए,
उस विषय में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ। जब ऐसो आराम मिलता है तो किसे अच्छा नहीं लगता। आपके चारों तरफ वेटर्स खड़े हों, आपके बालों को कोई सहला रहा हो, कोई आपके मेकअप का टचअप कर रहा हो, कोई आपके बच्चों के गोद में लिए हुए सामने खड़े हों, आपके लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हों, ये सब तो आपने देखा है। लेकिन इस स्वर्ण नगरी में क्या आपकी यानी स्वर्ण नगरी मुकेश अंबानी, नीता अंबानी बिजनेस टाइकून जो घर घर किसी ना किसी रूप में, चाहे वो मोबाइल हो या अन्य प्रोडक्ट, आपके और मेरे घर में सब जगह मुकेश और नीता अंबानी मौजूद हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन तो हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है, ऐसा एम्पायर है, लेकिन रोटी वही खाते हैं, वही पहनते हैं, वही ओढ़ते हैं। क्या उनके संस्कार भी वैसे हैं? क्या बिजनेस टाइकून के पास जब इतने ऐशो आराम आते हैं क्या वो बदल जाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि आम तौर पर पैसाचार आता नहीं कि लोगों के स्टाइल बदल जाते हैं। कौन सी संस्कृति, कैसी संस्कृति, आज का विषय है मेरा स्वर्ण नगरी में भारतीय संस्कृति। और आपकी आँखों ने इस बहुचर्चित अनंत राधिका की शादी के लम्हों से कौन से पल चुराए? आपने कौन से पल चुराए? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पलकों ने तो वहाँ से बहुत कुछ चुरा लिया। इतना सारा समृद्ध खजाना। आप कहेंगे कैसे चुरा लिया आपने घर बैठे? देखिए, एक एक पल मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने कितनी ही शादियों का एक एक पल आपको पोस्ट किया, और एक हस्ती से लेकर के पत्रकार से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम जो गुरु होते हैं, पतंजलि के योग गुरु से लेकर के गुरु शंकराचार्य, और पता नहीं कितने ही नाम आप खुद ले सकते हैं, देख सकते हैं कैसे वहाँ पर परंपराओं ने अपना सोने नगरी को आच्छादित कर लिया था। मैं भाव और पूरी सी उस नैसर्गिक सुंदरता को देखकर मतलब हैरत में रह गई कि सोने के अंदर जो बीज मिट्टी के अंदर पनपती हैं, जो कोपले मुलायम सॉफ्ट भावनाओं की कोपले, वो ऐसो आराम में कैसे पनपी? हैरत की बात तो है। पूजा पाठ, परंपरा, दंडवत प्रणाम, बच्चों को संभालना, ये सब तो सामान्य लोग करते हैं। राजाओं से बढ़कर जिसके पास ठाठ हो, जहाँ पर देवदूत अपने आप आ जाएं। देवदूत कब आते हैं? भगवान भी कब आते हैं? जब आपके अंदर एक श्रद्धा होती है। श्रद्धा परंपराओं से, अंधविश्वास से नहीं, परंपराओं आपके विश्वास से, आपकी कॉन्फिडेंस से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके ममत्व से, आपके स्नेह से, आपके स्वागत भाव और अभिनंदन से, तब देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ईश्वर को तो किसी सोने और चांदी और ऐसो आराम की ज़रूरत नहीं है आपके देखने आने के लिए। आपके यहाँ पर क्रिकेट हो, फिल्मी हस्तियाँ हों, कोई भी ऐसी हस्ती ना बची हो कि वो इस शादी में ना गई हूँ। ठीक है, शादी में बुलाया, भाई बड़े एम्पायर हैं, बुलाएंगे, लेकिन हर एक को बुलावा भी नहीं जाएगा, और जाएगा तो बिजनेस डील से जा सकता है। लेकिन अगर राजगुरुओं को बुलाया जा रहा है, अगर वहाँ पर जो डोली में बैठकर एक सामान्य घर में बहू जब जाती है, फूलों से सजी हुई सेज के साथ विदाई की माला पाड़ने के लिए के समय आती है, जब स्वागत होता है दूल्हे का, किस तरह से वही सामान्य परंपराएं मुकेश नीता अंबानी ने
क्या किसी परंपरा को इस शादी में छोड़ा? मुझे नहीं लगता। पूरे जो वैदिक मंत्राचार, पूजा पाठ, ब्राह्मणों की एक एक रीतियों के साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे पुराण, हमारे भगवान श्री राम से लेकर सनातन संस्कृति में की दिए से लगा करके फूलों की साज सज्जा और अभिनंदन तक सब कुछ वहाँ पर भारतीय संस्कृति फूट फूट कर एक कॉपलों की तरह से जैसे बहुत ही इंद्रधनुष ही सुंदर बनता है भावनाओं का, वो देखने को मिला। और जब ऐसी चीज आपको भरे सोने, जहाँ पर अनंत ने भी सोने की ड्रेस और रत्नों से मंडित पहन रखी थी और नीता अंबानी ने भी पहन रखी थी और उनके परिवार ने भी गिफ्ट में भी जहाँ पर स्वर्ण के कपड़े दिए गए हों, लेकिन मन सोने जैसा कठोर नहीं था, ना इस तरह से इठला रहा था कि सोने की एक एक हल्की सी महंगी ड्रेस, लहंगा लोग पहन लेते हैं तो बच्चों को गोद में उठाना पसंद नहीं करते, गाड़ी में ले जाते हैं। एक सामान्य घर में मैंने खुद देखा है कितनी जगह 1 साल का बच्चा नहीं हुआ, स्टाइल में मेकअप खराब ना हो जाए, कपड़ों पर कुछ लग ना जाए, बच्चा गोद में है, दूध पिलाने से लेकर तमाम चीज़ें गाड़ी के पीछे लेटा दिया गया। मैंने खुद देखा। अगर मैंने पूछा तो ये इसको आदत है लेटने की, शुरू से एक ममता को अलग हटा देना गोद से। छोटे से मासूम बच्चे को आप घूमने ले जा रहे हैं, गोद की ज़रूरत नहीं, सीट पर लेटा दिया, एक ज़ोर से ब्रेक लगे, झटका लगे, नीचे गिर जाए, इससे कोई मतलब नहीं उस ममत्व को। वो मैं सामान्य फैमिली की बात कर रही हूँ। लेकिन यही पल तो मैंने चुराए हैं नीता अंबानी और मुकेश अंबानी से। पता नहीं क्यों एक पत्रकार मन ने कहा कि इस बहुचर्चित शादी के हर लम्हे को मुझे देखना है, और मैंने देखना है तो देखना है। मुझे देखना है कि ऐशो आराम के बीच में क्या सचमुच लोग कुछ भूल जाते हैं जो हमने सामान्य घरों में देखा है। घूमने गए, प्रणाम करना भूल गए, सामने कोई दिखाई दिया झुकते हुए, आपको शर्म आती है, आप बड़े हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है 1-2 लाख रुपए महीने कमा लें तो आपको लगने लगता है लंबी गाड़ी लाकर कि दूसरे की डिब्बी, माचिस की डिब्बी कहने लगते हैं किसी की गाड़ी को। कोई पैदल जा रहा है तो आप कहने लगते हैं चिल्ला के टैक्सी टैक्सी टैक्सी, उसकी मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। इस मानसिकता को नीता और अंबानी ने बहुत ही प्यार के साथ, मैं तो कहूँगी चुनौती दे दिया है। चुनौती दे दिया है उन महिलाओं को जो कहती हैं कि हम गृहिणी का दायित्व संभालते हैं, हम माँ का दायित्व संभालते हैं, हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, और हम 24 घंटे घर में कलेश रखते हैं। चुनौती दे दी। आप कहेंगे कैसे, उनके यहाँ तो ऐसो आराम है, इतने लोग खड़े हुए थे सेवा के लिए। जब सेवा के लिए लोग खड़े हों तो आपका मन क्यों चलेगा? आप तो आराम से बैठेंगी, आप तो अपना अभिनंदन के लिए आपका तो दिमाग ही पलट जाएंगे। लेकिन अगर नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और स्वयं और उनके परिवार के एक एक लम्हों को देखें तब लगता है कि नहीं, असली बड़प्पन यही है, जो एक बार फिर से हमें चेता देता है उन लोगों को जो पैसे के गुमान में भारतीय संस्कृति को अलग करके एकल परिवार की तरफ बढ़ चुके हैं। संयुक्त परिवार में दिलचस्पी नहीं है। बच्चों के पालने में हम सोचते हैं उनको क्रैचेज में भेज दें और बच्चों के लिए हम आया रख दें, वो गोद में उठाए और हम स्टाइल में चलें। इस तरह
नमस्ते और दंडवत प्रणाम तो भूलना। नमस्ते करते हुए भी गला सूखे और सोचें हम तो बड़े हो गए दम्भ से। लेकिन जो ये संस्कृति आप वैश्वीकरण के दौर में भाग दौड़ में कहीं भूलने लगे, कलेश आपके घरों में समाने लगा, कब्जा करने लगा, पति से टकरार, पत्नी से टकरार, बच्चों को डांटना या टीवी के सामने डांट कर बैठा देना, उनके हाथ में अपनी जान बचाने के लिए वो जरा सा ममता के पल आपसे ना पूछें, उनके जो क्यूरियोसिटी के छोटी उम्र में प्रश्न होते हैं, ये क्या है और वो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो आपको तंग ना करे। आप उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, आंखें खराब हो जाएं तो हो जाए, और फिर वो देखते रहेंगे, उनको आदत पड़ जाएगी, फिर आप उनको डांटें भी। बीच बीच में मैं इसलिए स्मरण करा रही हूँ कि भारतीय संस्कृति में तो बहुत कुछ कूट कूट कर भर रहा है, इतना कुछ भरा हुआ है, हर पल ममता का, स्नेह का, विकास का, बुलंदियों पर जाने का, पूजा का, पाठ का, रीति रिवाज का, हर चीज़ का ना। हम कहते हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम करियर ओरिएंटेड हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन कर कितना रहे हैं? आपको तो जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, अंबानी, नीता अंबानी की तरह बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बारे में सोचना तो दूर, हम अपने माँ बाप के दायित्व को जिन्होंने ज़िंदगी भर निभाया उसे क्या देते हैं, इन्होंने क्या किया? आप उनको एक कप चाय देते हुए आपके हाथ थर थर काँपते हैं, दूसरा प्याला कोई मांग ले तो आपको लगेगा दूध महंगा हो गया है, और क्योंकि आप एकल परिवार में रह रहे हैं। और खाना, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में मैं फिर से कहूँगी, ऐसी बहू बेटियाँ भी हैं, उनके गले में निवाला नहीं चलता। वो कहती हैं खाना खा लो पहले, मॉम पहले आप, दादू पहले आप, दीदी पहले आप, भैया पहले आप। लेकिन संख्या घट रही है। आपके हाथों में स्विगी आ रहा है, जोमेटो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो दे रहे हैं, कम से कम आ तो रहा है। अगर वो नहीं आएगा तो वो भी खाना पीना रुक जाएगा। लेकिन आपकी कर्तव्य, आपका कर्तव्य कहाँ, आप कहाँ हैं? नीता अंबानी पग पग पर खड़े हुए जब संचालन माइक लिए हुए कर रही हैं, तो वो एक अमीर खानदान की बहू के रूप में नहीं, बल्कि ऐसा लगा कि वो पूरी संचालक हैं। उनकी निगाह मेहमानों के अभिनंदन पर है, हर एक के, तो अपने नाती पोते के ऊपर भी है। अपने पति को भी वह उतना ही सम्मान दे रही हैं, पहले वो बैठ जाएं तो मैं बैठूं। एक सदस्य को, चाहे बहू राधिका हो या बेटा आनंद, बड़ा बेटा हो या छोटा, पुत्र नाती हो या उतना ही सम्मान। और जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, राजगुरु आते हैं, तो उनका पुत्र उतनी ही विनम्रता से, यहाँ पर दूल्हा अकड़ कर बैठ जाता है, सोचता है बस हाथों में गिफ्ट आएंगे, मैं तो दूल्हा हूँ। अगर किसी ने जरा सी भी कमी कर दी तो ऐंठ के मारे पंडाल छोड़कर चल देंगे दूल्हे का, है ना। लेकिन एक दूल्हा बैठा हुआ है, वो राधिका को भी उतना ही सम्मान दे रहा है। 7 साल में उसने उन लम्हों को कैसे देखा, बचपन की मित्र साथ में, जिसे कलीग्स कहते हैं, उन्होंने एक दूसरे को पढ़ा। और अनंत स्वयं किस तरह से अपने पापा और अपने भाई, अपने ससुराल और अपनी पत्नी, किस तरह से एक एक पल वो दिखाई दिए। पूजा का जब मंडप आया, एक एक रीतियाँ, कि अब दूल्हे कहते हैं, दुल्हन कहते हैं पंडित जी जल्दी करो, फीस ज़्यादा ले लो, मजाक में उसी वक्त भी बोलते हैं हमें जल्दी फ्री करो, रिश्तों से बंधने जा रहे हैं अब, और ऐसा बोलते हैं ये क्या, ये पूजा पाठ है, बस हो गया, करवा भी रहे हो फिर भी ऐसे बोलते जाते हो। लेकिन एक एक रीति और कई दिनों तक
हर रीति का एक एक, चाहे वो मेहंदी हो, रिश्तों का अभिनंदन देखने को मिला। और जब हम रिश्तों के अभिनंदन और भावनाओं की बात कर रहे हैं, आनंद के अगर बीमारी की बात आ जाए, क्योंकि हर बच्चा तो बीमार छोटा मोटा लगा ही रहता है, किसी बीमारी की वजह से साइड इफ़ेक्ट आ जाए बॉडी पर, थोड़ा सा बॉडी अपनी फिगर से अलग हो जाए और हम इलाज करते करते मर जाएं और हमें रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो माँ और पिता आजकल ऐसा भी करते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, नर्स लगा दी, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन एक बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के गला भर्राया आंखों में आंसू ठहर कर रह गए। कैसे? जब उन्हें उस समय ये याद आई या दिलाया या प्रसंग आए कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को देखा साइड इफ़ेक्ट्स से गुजरते हुए, और बेटे ने भी उसको कितने संघर्ष के साथ उन पलों को लिया, और यह नहीं सोचा कि एक बीमारी हमें पूरे संघर्ष के साथ शादी की बेला तक आए और राधिका में कोई चेंजेस नहीं आया। आजकल लोग फिगर पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन आनंद की मासूमियत और उसकी भावनाएं, उन दोनों का तारों का जुड़ना झंझना देता है आज के उन व्यक्तियों को जो क्षणिक प्यार करते हैं, क्षणिक भावनाएं रखते हैं, और उनकी क्षणिक भावनाएं, उनका प्यार, उनका स्नेह ऐसे बदलता है सागर की लहरों की तरह से। एक आई लहर और सब ले गई, और एक लहर आई लाई और फिर दूसरी ले गई। ये भारतीय संस्कृति के वो बीज हैं जो जड़ में होते हैं, पत्तों में नहीं, जड़ में होते हैं। अगर हमारे अंदर ये संस्कार हैं, तो मैंने वो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के परिवार में देखा। और मैं बिना कहे ये पोस्ट बिना बनाए नहीं रह सकी। काफ़ी दिन सोचा कि न्यूज़ में तो बहुत रहे हैं, लेकिन ये मेरी भावनाएं हैं। बतौर पत्रकार, बतौर राजनीतिज्ञ में प्रवेश करने के हिसाब से, बतौर कंसल्टेंट, बतौर पब्लिक पर्सन, मैंने बहुत कुछ देखा। और जो देखा इतना कि शायद उसके एक एक पलों का वर्णन पूरी पोस्ट में ना हो सके। लेकिन नीता अंबानी एक माँ, एक बेटी, एक सास, एक पत्नी के रूप में तो दिखाई दी ही। सोचिए, अंग्रेजी झाड़ने लगते हैं आप, 4 पैसे आते, यू शट अप, ऐसे वक्त शब्द यूज़ करने लगते हैं, सामने वाले की इंसल्ट करने से नहीं चूकते। लेकिन स्वर्ण नगरी में पली यह कोकिला सी, चंचल हिरणी सी, मोरनी सी, और क्या क्या शब्द बोलूं, खिलते कमल की तरह कोमल सी, शब्दों में मिठास घोले, हिंदी की पुजारी, शुद्ध हिंदी उन्होंने अपने परिवार को परोसी है। नीता अंबानी जो बोल रही थी संचालन में पूजा पाठ के समय, उनका बेटा एक एक शब्द, क्या आपको लग सकता है कि स्वर्ण नगरी ने उनको जरा सा भी प्रभावित किया, पैसे ने जरा सा भी प्रभावित किया? एक एक शब्द शुद्ध हिंदी, यानी भारतीय संस्कृति और परंपरा की पोषक एक माँ क्या नहीं कर सकती। ये हमें लम्हे ज़रूर चुराने होंगे। हमें छोटी छोटी बात को देखना होगा कि जब वह अपने नाती पोते को आवाज़ लगाती हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो कैसे वो बच्चा हाथ में माइक लेकर प्रणाम तो करता ही है, दंडवत प्रणाम करता है। जब तक आपने संस्कार नहीं डाले होंगे, वो कैसे करेगा?
अगर हम संस्कार दे दें कि हम फंक्शन में आए हैं और बच्चे चार इकट्ठे होकर लड़ने लगे और जो भी सामान पड़ा एक दूसरे को फेंक रहे हों, मार रहे हों, तकियों से लड़ रहे हों, तोड़ डालें और मौके का फ़ायदा उठाएं क्योंकि सब लोग आए हुए हैं। आपको लगता है ना कि आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहाँ एक नन्हा सा बच्चा जो गोद में थे, दो बच्चे, आपने क्या उन्हें देखा? ईशा अंबानी, उनकी बेटी, उनकी गोद में उनके दो ट्विंस बच्चे। रीतियाँ चल रही हैं, परंपराएं चल रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है। उनकी माँ अनीता अंबानी संचालन कर रही हैं, पिता मौजूद हैं, राधिका अंबानी मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री से लेकर कौन सी ऐसी हस्ती नहीं जहाँ वहाँ मौजूद नहीं थी, बिग बी से लेकर के राजगुरुओं तक। ऐसे में अगर नीता अंबानी की बेटी ईशा, तो जाहिर है उनके पीछे भी उनके पास सहयोगियों की कमी नहीं है, नौकर चाकरों की कमी नहीं है। हजार एक इशारा करें तो सामने खड़े हो जाएं। उनके बच्चों को गोद में उठाने के लिए लाइनें लग जाएंगी, लेकिन वह अपने नन्हे नन्हे प्यारे कोमल से बच्चों को लिए हुए एक इस गोद में और एक इस गोद में खड़ी हुई थी। एक माँ, ये होती है एक माँ। और बच्चे पूरी तरह से कूल। तो कहीं ना कहीं ऐसे संदेश दे जाते हैं सारी दुनिया को कि आपने गाड़ी में पीछे बैठा दिया, आप गुस्सा कर रही हैं, खाना बना रही हैं, पटक रही हैं बच्चों को, सास के लिए खाना बनाना है, बच्चों को थप्पड़ मार रही हैं, गुस्सा कर रही हैं। ऐसी भी महिलाएं होती हैं क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू। सो वहाँ पर आपके अंदर ममता लुटी पिटी है, स्नेह लुटा पिटा है, रिश्तों का भाव नहीं है। आप अपने को बिजी दिखा रहे हैं। भाई नीता अंबानी मुकेश अंबानी से ज़्यादा तो व्यस्त नहीं होंगे, कंपनियों की कंपनियां संभालनी हैं, लेकिन जिसने घर संसार को संभाल लिया उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। और ये सौभाग्य कहिए या फिर भारतीय संस्कृति को उनके अंदर पोषण के खजाने का रिजल्ट कहिए या ईश्वर की कृपा कहिए कि उनके पास वो भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी दिखाई दी। उनके कन कन में जैसे कि मिट्टी के कन कन में एक सोंधी गंध बसी होती है, उसी तरह से उनके व्यवहार में, उनके कर्म में, उनके पूजा पाठ के तरीके में, उनके उसको सहन शक्ति में, एक स्नेह में, ममता में, आप सबके अभिनंदन में ऐसा लगा कि दुनिया की सारी खुशियाँ वहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रतीक के रूप में बता रही थी। यही है भारतीय संस्कृति, तभी मैं महान हूँ, तभी मेरे चर्चे हो रहे हैं, मैं ईश्वर हूँ, मैं भारत के कण कण में मौजूद हूँ। राम मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराहट होती थी उनके चेहरे पर। कभी कूटनीति को लेकर, कभी जब कैकेयी उनको वनवास देती थी तब उसको लेकर, कभी जब माता सीता उनके साथ बैठने की जिद करती थी चलने के लिए तब उसको लेकर, तो कभी नदी पार कराने के लिए केवट की जिद को लेकर। अलग अलग मुस्कुराहट का अलग अलग तात्पर्य। मैं ईश्वर हूँ, धैर्य हूँ, मैं पालक हूँ, मुझे गुस्सा कैसे आ सकता है? जो पालक है उसको गुस्सा कैसे आ सकता है? यही तो गंभीरता है। परंपराएं रामायण से लेकर के गीता तक सब कुछ सिखा देती हैं, और वो सब मुझे देखने को मिला। नीता अंबानी ने किस तरह से अपने परिवार को संभाल कर, संचालन करके एक यह दिखाया कि उनकी आंखें, उनका फिगर फिट,
उनका खान पान, उनके रिश्तों का सम्मान, कितना कुछ है उनके पास। आपको जो स्मरण करा रहा है इनडायरेक्टली, किस बात का दंभ? गाड़ी का, सोने का, चांदी का, रत्नों का, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबको बिजनेस दे रहे हैं, बिजनेस ले रहे हैं, घर में बैठे हर तमाम प्रोडक्ट, मॉल से लेकर के मोबाइल तक, पूजा से लेकर अभिनंदन तक। जब यह हमें एक छत के नीचे वहाँ मिला, तभी तो वहाँ देवतुल्य आप सब लोग पहुँचे, चाहे राजगुरु हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों माननीय, चाहे हमारे बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेट वर्ल्ड के खिलाड़ी हों, या फिर हमारे नव आगंतुक करियर स्टार्टअप करने वाले, चाहे इंटरनेट के प्रणेता हों या वर्ल्ड लेवल के, वहाँ सब कुछ थे। इसे ही कहते हैं देवताओं के फूलों की वर्षा, कि जहाँ हमारे भाव अच्छे हों, हमारे कर्म अच्छे हों, हम अभिनंदन करना जानते हों, वहाँ पर ईश्वर स्वयं आ जाते हैं। और आपने देखा होगा, आप एक छोटा सा फंक्शन करते हैं, किसी घर की बात बताती हूँ, ऐसे हजारों घरों की, या फिर आप मंच पर कर लेते हैं, आपने ढेर सारा पैसा लगाया, सजाया, पटके मंगाए, फूलों की मालाएं मंगाई, बड़े बड़े बुक्के मंगाए, खाना बनवाया, लेकिन आप जल्दी से करते हैं, अरे जल्दी से लाइन में आइए। आपके भाव बदल जाते हैं, आप ऐसे सोचते हैं हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, लाइन में आइए जल्दी से। आपने सम्मान करने के लिए बुलाया है या असम्मान? जितने लोग आए हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की है, जो भी आप कर सकते हैं, वह प्रश्न बड़ा नहीं है। आप समोसे हो, खाना हो, चाय हो, कोल्ड ड्रिंक हो, लेकिन उसे कहने वाला कोई नहीं मिलेगा कि आप खाकर जाइए। आप खुद ही वहाँ पर सोचेंगे, सुबह से निकले हैं तो चलो रास्ते में कहाँ खाएंगे, आपको काम पर भी जाना है, आपको 10 काम देखने हैं, आप निगल लेंगे, लेकिन आपको क्या सम्मान मिला? आपके घर में आपने सुंदरकांड रख दिया प्रभु को खुश करने के लिए बेटे की बर्थडे पर, और आप छोटे से बच्चे को डांट रहे हैं, कह रहे हैं शैतानी मत करो, हम तुम्हारा चश्मा तोड़ देंगे। आप अपना बड़प्पन भूल गए और छोटे मासूम बच्चों को स्वागत करना नहीं जानते, तो भगवान का स्वागत क्या करेंगे? क्या भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे? तुम सब भूल जाते हो। संस्कृति तो तुम्हारे दूर दूर तक पास नहीं। एक घर की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे तमाम उदाहरणों के, जो आपको अपने घर पर सम्मान देने के लिए बुलाएंगे, टेबल पर काफ़ी कुछ सजाएंगे, लेकिन उनको बोलना नहीं आता, कड़वा बोल जाएंगे, हमने तो इतना खिला दिया, उन्होंने तुम्हें बुलाया तक नहीं। लोग ऐसा करते हैं, 25 बात आप उनको सुनाएंगे। लेकिन नीता अंबानी ने क्या कमी छोड़ी थी? वहाँ सब कुछ था, सब कुछ उनके पास। वेटरों की उन्हें तो कहने की ज़रूरत नहीं, व्यवस्था करने वाले हजारों हाथ, लेकिन वो बार बार कह रही थी आप खाना खाकर जाएंगे, भोजन करके जाएंगे। इसे कहते हैं अभिनंदन करना, स्वागत करना, कि आप 4 बार किसी को बोलेंगे तो सम्मान होता है। वो खाकर जाएं नहीं जाएं, वो अलग चीज़ है। उनके पास कितना समय कितना नहीं, उन्होंने सबका अभिनंदन ये करके भी कहा कि आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। इतनी मृदु भाषा, इतना सम्मान भारतीय संस्कृति का एक पालक ही कर सकता है। और मैं कहूँगी कि हजारों लाखों करोड़ों जो महिलाएं हैं, अगर वो कहीं भूल रही हैं भागम भाग में अपने यह संस्कार, तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त ज़िंदगी है, कभी कभी हो जाता है ऊंचा नीचा, लेकिन
वो अपने व्यवहार से अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं को खराब ना करें। जैसे एक ही पल आपका पूरी व्यक्तित्व को खराब कर देता है। आपने देखा है कि जब पॉलिटिशियंस मंच पर होते हैं तो उन्हें मुस्कुराना पड़ता है देर तक, पता नहीं कौन सी फ़ोटो की क्लिक मिसयूज़ हो जाए और कहाँ वो डांटते हुए दिखाई दें। बड़े बड़े ऐसे व्यक्तित्व तमाम फील्ड के जो गुस्से से सराबोर हों लेकिन मुस्कुराते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल मुस्कुराने से आपकी फ़ोटो क्लिक तो बन सकती है, लेकिन आपके व्यक्तित्व के अंदर क्या खत्म हो रहा है? आपका धैर्य, आपका स्नेह, ममता, सम्मान की भावना, रिश्तों की कदर। जब अंदर से कुछ हमारे खत्म होता है तब उसे सोचना पड़ता है। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, आपके पास घर में व्यवस्था नहीं है, आपकी इतनी इनकम नहीं है जितनी आपकी नीता अंबानी की है और उनकी है, आप मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, दूरियां बनाकर रह सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी समझना होगा। रिश्तों का आकलन, रिश्तों का सम्मान एक साइड से नहीं कर रही हूँ मैं, हर एक साइड से। मतलब ये कॉमन है, ये नहीं कि कोई आप इसी को यूज़ करने लगे हैं कि आप तो सम्मान नहीं जानते करना। सम्मान का मतलब लुटना पिटना और सेवा और पसीने में लथपथ 10 लोगों का खाना बनाना नहीं है, अगर आपको कोई नहीं समझ रहा। बस ये है कि आपके व्यक्तित्व में एक क्षमता हो कि दूसरा आदमी बदतमीज़ी कर रहा है तब भी हमें उसे हैंडल करने की क्षमता हो धैर्य के साथ। और जब आपका कोई एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और सम्मान देखेगा तो शायद कितनी भी बड़ी गलती पर कानून के हाथ, पुलिस जैसे कठोर दिल वाले आपको इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। नहीं, ये व्यक्ति संभ्रांत घर का लग रहा है, इसे कुछ मत कहिए। धीरे से वो पूछ भी लेंगे आप क्या करती हैं या क्या करते हैं, आपकी बात मानेंगे भी। इसलिए हमें अगर मिलता है कि हमारे जो परिस्थितियां हैं, कीचड़ में भी कमल खिलता है, भावनाओं का कमल। लक्ष्मी जी के पास धन दौलत, जिनकी आज हम पूजा करते हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की, कहाँ पर शेषनाग की सैया के तले कहाँ निवास करते हैं वो, देखिए किन परिस्थितियों में, लेकिन वो बतौर पत्नी अपने पति के पैर दबाते हुए दिख रही हैं। ये सब संस्कार हमारे रामायण महाभारत पूजा पाठ रीतियों में देखने को मिलते हैं। और जिसने इन्हें अपने अंदर आपने समाने की क्षमता रखी, आपने ऑब्जर्व कर लिया गुणों को, उसने अपने घर को सुख का सागर बना लिया। और जिसने कहा ये सब बकवास है, ये सब ड्रामा है, ये सब दिखावा है, आप अपने चेहरे की भावभंगिमा खराब करते हैं, आप गाली देते हैं, उल्टी सीधी गाली देते हैं, पैसा लूट रहा है, ये फलाना ये टिकड़ा, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उसको कोई नहीं देख रहा क्या कर रहे हैं आप। आपका व्यक्तित्व, आपकी सभ्यता बता रही है कि आप क्या हैं। आपके अंदर जो होगा वही बोलेगा। आप किसी को गाली देंगे, किसी को कुछ कहेंगे, किसी के नाम बिगाड़ेंगे, किसी को कहेंगे इसने किया ही क्या है, ये तो इस काबिल नहीं। नो, आप कौन हैं, आपने उनके लिए क्या किया है। सिर्फ आपको अपने और अपने परिवार को अगर ठीक कर लिया तो समझ लीजिए आपने पूरे जमाने का सुधार कर लिया। आप अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप देखिए, आपका नन्हा बच्चा जब आपके पास आता है, सुबह उठकर आप उसको गुड मॉर्निंग करती हैं, धीरे से बोलती हैं जाओ दादी के पैर छू लो, या फिर दादी की तरफ आप घूर कर नहीं देखती है, बुढ़िया इतनी देर तक अभी हम उठे हैं, अब इनको खाने दो। अगर वो आपके इस ऐसा व्यवहार देखेंगे तो वो आपका
कल निश्चित रूप से आपको रिवर्स इससे डबल करके देंगे, है ना। आप जो देंगे, आप जो बीज बोते हैं वही उगता है, और वो जैसी खेती करते हैं, जैसा सींचते हैं, वैसा ही फल मिलता है। प्रकृति का नियम है। आप पहाड़ में ड्रिल करेंगे दिन रात, आए दिन छेड़छाड़ करेंगे तो भूचाल भी आएंगे, भूस्खलन भी होंगे, और आप पर्यावरण का ख्याल रखेंगे तो वो आप पर हमेशा इंद्र देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, राहु, केतु, शनि, देवों के देव शिव, पार्वती, गणेश जी, बाबा बजरंगबली, कर्म के देवता कृष्ण, प्रेम के देवता कृष्ण, राधा, सब कुछ आपके अनुकूल होंगे। प्रकृति आपके अनुकूल होगी। ये मैंने लम्हे चुराए हैं, या कहिए ऑब्जर्व किया है। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी परिवार से चर्चा सिर्फ इसलिए ताकि एक, जब भगवान प्रभु राम की हम आज तक गाथा गाते हैं और गाते रहेंगे युगों तक, तो हमारे हर युग में कोई भगवान पैदा होते हैं, कोई प्रेरक पर्सनैलिटीज़ होती हैं। विवेकानंद होते हैं, हमारे देश में कौन नहीं हुए। दुर्गाबाई होती हैं, अहिल्याबाई होती हैं, सबरी होती हैं, जिन्हें हम आज भी याद कर रहे हैं। हर परिस्थितियों में आपका कर्म, आपकी भावनाएं महत्व रखती हैं, और यही महत्व हमें महान बनाता है। हमारी चर्चा दूर दूर तक ले जाता है, आज नहीं तो कल। स्वर्णिम संसार आपका है, आपके परिवार का है। आप सम्मान करना सीखिए, अपने पति का, पत्नी का, बहू का, बेटी का, सास का, माँ का। मत अपने आप को दुख दीजिए, मत अपने लिए कांटे बोइए। कैसा दंभ, आज है कल नहीं, ईश्वर की लीला है। स्वस्थ रहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करिए, सुख से रहिए, एक्टिव रहिए। नीता अंबानी आपको ऐसी डल नहीं दिखाई दे रही थी, सोने से लदी हुई कि एक कोने में बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं। एक पैर उनका इधर था, एक उधर, एक पैर इधर था, एक उधर, वही मुस्कुराहट, वही आओ भगत, चप्पे चप्पे पर रूढ़ियों से पूजा पाठ, भक्ति, सब कुछ। सी वॉज वेरी एक्टिव। आप अपने अंदर जितनी ऊर्जा भरते हैं, ममता, स्नेह, अभिनंदन के भावनाओं की, वह ऊर्जा आपके शरीर को उतना ही ऊर्जावान रखती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि क्योंकि आपके अपोजिट व्यक्तित्व के लोग भी मिलेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, उनको इग्नोर करना होता है, या वो आपके जीवन में आकर आपको आपके ही घर पर आकर उधेड़ बुन करने लगे, आपके साथ तमाम कहने लगे आप संवेदनशील हैं। अगर आपको कोई कुछ कह दें, आप जवाब भी ना दें, या जवाब दे दें तो इस तरह की ही बातें करें, आपको तो घर से बाहर ही नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसे सिखाने लगे, तो उन्हें थोड़ा सा बहुत प्यार से बिना जवाब दिए आप दूरियां बना सकते हैं। उनके लिए कल भगवान से विनती करिए कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सही मार्गदर्शन दे। जब यह सोच सभी के लिए होगी ना आपकी, कोई कुछ भी व्यवहार करे, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हम ईश्वर तो नहीं है ना। ईश्वर जिनको निश्चित करता है, हर एक का एक एक पन्ना उनके पास है, एक एक पन्ना लिख कर रखते हैं। फिर हम कह देते हैं कि हम भी मेहनत कर रहे थे, ये अंबानी बन गए, हम नहीं बने। कुछ अब के कर्म, कुछ पूर्व जन्म के संचित कर्म, और फिर अगले जन्म के लिए कुछ सुधार। अगर नहीं मिला तो अगले जन्म के लिए भी सुधार। ये सब आपकी कर्म शक्ति में और भावनाओं में और स्नेह में, अभिनंदन में है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, आपको भावनाएं दी हैं। इसलिए नहीं दी कि आप हाथों में पत्थर लें, चेहरे पर कठोर भाव रखें। कठोरता आपको पता है,
सर्जन की जननी नहीं है। कमल पर आसीन इसीलिए होती हैं लक्ष्मी जी, जहाँ कोमल भाव देखती हैं वहीं वो विराजती हैं, वहीं वो विराजमान होती हैं। उनका यह आशीर्वाद। गणेश जी वहीं होते हैं जहाँ आप किसी का बुरा नहीं चाहते। बजरंगबली वहीं पर होते हैं जहाँ अच्छे भाव से लेकर दूसरे की और अपने संरक्षण की सोचते भर हैं। करिए मत, सोच भर भी लीजिए, वायुमंडल में आपके विचार महत्व रखते हैं। इसी के साथ मैं मित्रों आपसे हर वर्ग से यही विनती करूंगी कि यह पोस्ट किसी परिवार का बखान करने के लिए नहीं है। आप इसको सोचिए, ये बखान के लिए नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की एक पुजारी और ऑब्जर्वर होने के नाते जो मैंने संदेश देना चाहा है वह यह कि दंभ मत करिए। किसी को आपने अपने कहीं बुलाया है, उनका सम्मान करना सीखिए। उनको इग्नोर करने का मतलब है कहीं ना कहीं देवता आपसे रुष्ट हो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे प्यारे प्यारे तभी विकास की बुलंदियों को छूते हैं, स्वस्थ होते हैं, जब आपकी भावनाएं उन्हें पल्लवित करती हैं। आपके बच्चे हमेशा चंद्रमा का आशीर्वाद पाकर आपके गले लगेंगे और सूर्य जैसी उनमें ऊर्जा होगी। उनके धरती पर पैर टिकेंगे और बुलंदियों पर जाने की बात करेंगे, स्पेस और सूर्य तक अपने कदम बढ़ाएंगे। और ये सब आज भारतवर्ष के पास मौजूद है, पहले से रहा है, आर्यभट्ट के ज़माने से है। हमारे यहाँ तो विमान तक बहुत पुरातन संस्कृति में बन चुके हैं। विज्ञान है, पूजाओं में, परंपराओं में विज्ञान है। रूढ़ियाँ बन गई, आप नहीं जानते, आप सिर्फ जानते हैं पटाखे फोड़ने, इसके पीछे भी विज्ञान है। जब विस्फोटक पदार्थ मिट्टी में भगवान ने दिया है तो उसे अच्छे कृत्य के लिए, खुशियों के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी के मारने मरने के लिए नहीं करते। तब हम उनको खुशियों की फुलझड़ियाँ बनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्योंकि वो विस्फोटक को अच्छे ढंग से खर्च तो करना है, कंज्यूम नहीं करेंगे तो ज्वालामुखी फूटेंगे। इसी तरह से गुस्से को भी आप जज्ब करना सीखिए, खुशियों में बदलिए उसको। जब खुशियों में बदलेंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कान बराबर रहेगी, आपके बच्चों के रूप में मुस्कान बराबर रहेगी। यही है मुस्कान का रहस्य, और रहस्य की परतें जितनी खोलते जाएंगे वो आपको मिलती जाएंगी। तो फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि क्या आपने भी ये सब पल चुराए, और अगर इनसे आप प्रभावित हुए हों तो क्या आपने कुछ बदलाव करने की सोचा जो गलती से भूल गए थे, या भागम भाग में भूल जाते हैं? गाड़ियों में चिल्लाना, बसों में चिल्लाना, भीड़ में चिल्लाना, घर में चिल्लाना, कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी है सिर्फ आपका पेशेंस, आपकी मुस्कुराहट, आपकी कर्मनिष्ठा। जैसे आप गए थके मांदे आए, बॉस की डांट खा के, आपने 6 महीने के मासूम बच्चे को घर आके देखा और झट से गले लगा लिया, खुश हो जाते हैं ना आप। इन द सेम वे, जब आपके चेहरे के अंदर भावनाएं फूटती हैं, कोमल निकलती हैं, कोमल जो सबको लुभाती हैं, जब सीडलिंग हो रही होती है, वही फूलों के वृक्ष सबको आकर्षित करते हैं। ईश्वर से कामना करूंगी कि भारतीय संस्कृति में जो हमें मिला है हम सब उसका इसी तरह से अच्छे से इस्तेमाल करें। आप अपने को भाग्यशाली मानिए कि भारत की धरा पर पैदा होकर आप विदेशों तक बैठे हुए इस भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। अगर जी सम्मेलन 20 में आकर प्रधानमंत्री, बड़े बड़े दिग्गज हस्तियाँ भारतीय संस्कृति की आवभगत पर खुश हुई हैं तो यह वही अभिनंदन है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से एक पग अभिनंदन करते रहे, कोई भी कर सकता था। कैसे उनसे लोग मिलने को ललायित रहे,
और एक प्रधानमंत्री जी क्यों, हमारे पूर्व पहले कितने ही प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने भारत की मिट्टी को समझा है। जो भी आता है कुछ ना कुछ करता है। क्षमता आपकी है, कितना कर सकते हैं। अपनी क्षमता को जितना बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपके अंदर वही विराट व्यक्तित्व। हमें आलोचना से कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो टाइम वेस्ट करता है वो सब कुछ अपने पास जो है वो भी गंवा देता है। तो आप भारतीय संस्कृति के उपासक मन से और क्रम से बनिए और व्यवहार में लाइए। तो उसको पन्नों पर उतारने से, लिखने से प्रचार प्रसार होता है, आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। दूर देश में बैठे हमारे भाई बंधु वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम एक सशक्त और सुंदर विश्व की रचना करते हैं। पूरा विश्व हमारा है, पूरी धरा हमारी है, पूरा आसमान हमारा है। ये है भारतीय संस्कृति के खुले हाथ जो सबका अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। मत भूलिएगा अभी किसी भी सोने की चमक दमक में। बस इन पलों को याद करके अपने परिवार को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए। और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व की तरफ से कामना करती हूँ कि उन्होंने जो ये भारतीय संस्कृति का अपने अंदर एक समावेश किया है, हर व्यवहार से लेकर हर जगह, उसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ। पूरे परिवार के लिए, बेटा अनंत, राधिका, आकाश और पूरे परिवार, नीता जी और मुकेश जी के लिए, उनके भाई और पूरे फैमिली के लिए, जो विश्व भर में आज चर्चा का विषय बने हैं। वो इस तरह से ईश्वर उन पर हमेशा अपना हस्त कमल बनाए रखे। और मैं इस शुभकामना के साथ सभी से प्रणाम करते हुए यही कहूँगी, आप खुश रहें, मुस्कुराएं, स्वस्थ रहें। भारतीय संस्कृति के पोषक बनकर, चाहे छोटा ही, आप छोटा सा भी प्रोग्राम कर रही हैं उसमें भी सिर्फ मुस्कुराहट और भावना रखिए। सिर्फ ये नहीं कि आप भगवान जी करे जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं और बच्चों पर बरस रहे हैं, गुस्सों पर बर रहे हैं, कोई आ गया आपके यहाँ पिछली अगली सुना कर उनको कर रहे हैं। नहीं, बस यही आपके लिए सुख का सागर है। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। और अभिनंदन आपके सब्सक्राइब करने का, ताकि मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपके अनुभवों से यूं ही समृद्ध होता रहे। आपके पलों को मैं आगे बढ़ाती रहूं। आपके सुझाव, आपका प्यार, स्नेह मिलता रहे। इस मंच के जरिए देश विदेश में बैठे सभी लोग हमारी उन भावनाओं को समझ करके, अगर लगता है कहीं बदलाव की ज़रूरत है तो करें, और अगर पहले से ही आप उसे अपना रहे हैं तो उसको हमेशा बहती गंगा, जमुना, सरस्वती और आकाश की तरह बुलंदियों पर रखें। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।